नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पवन द्विवेदी और आज हम समझने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। एलसीआर सर्किट जिसमें कुंडली भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, इसमें कुछ डेरिवेशंस निकलते हैं, वो डेरिवेशन हम करेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे वैद्युत अनुनाद को, इसमें अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है क्या, और एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और कुछ इसके एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले एलसीआर सर्किट। आपने अब तक अल्टरनेटिंग करंट में अकेले प्रतिरोध के सिरों पर लगी वोल्टता को समझ लिया है, उसके धारा और वोल्टेज के बीच के कलांतर को समझ लिया है। आपने प्रेरकत्व को यानी कुंडली के सिरों पर यदि कोई एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो उस पर वोल्टेज कैसा होता है, उसमें धारतीय प्रतिघात क्या होता है और संधारित्र का, इनका सबका समझ लिया है। हम कुछ खास बातें एलसीआर सर्किट में करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें करेंगे? परिणामी वोल्टेज निकालेंगे इस पूरे सर्किट का। दूसरा, इसका इंपीडेंस निकालेंगे, प्रतिबाधा। जो पूरे सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा और इसे Z से शो किया जाता है, कैपिटल Z से। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक अकेली कुंडली लगी हुई है यानी प्रेरक लगा हुआ है तो उसके प्रतिरोध को हम प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं, X∗L। और यदि केवल संधारित्र लगा हुआ है तो हम उसे XC कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और यदि LCR तीनों में 2 या 2 से अधिक लगे हैं तो फिर हम पूरे प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसका डेरिवेशन हम निकालेंगे। परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर को देखेंगे कि कैसा होता है और धारा का व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले परिणामी वोल्टेज के लिए हम गणना करें तो ये एक सर्किट है, एलसीआर सर्किट। इसमें हमने मान लिया कि एक प्रेरक कैपिटल L यानी कुंडली, एक संधारित्र C और एक ओमीय प्रतिरोध R, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, ये सोर्स लगाया गया है। सोर्स को इस तरह से बनाया जाता है, सोर्स के सिंबल को आप जानते हैं। और सोर्स क्या है? V = V0 sin ओमेगा t या V = Vm sin ओमेगा t। यदि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V हो तो V = होगा V0 sin ओमेगा t। यह हमारा समीकरण आएगा। आप एसी वोल्टेज लगाते हैं तो यही समीकरण लिखा जाएगा, या V∗m sin ओमेगा t, जिसमें V0 को आप जानते हैं वोल्टेज का अधिकतम मान है, जिसको हम शिखर मान या वोल्टेज का आयाम कहते हैं। अब परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा? परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए हमें 2 चीजें पता हैं। यदि धारा I बह रही है इसी क्षण पर तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? X∗L। इस L के सिरों पर जो प्रभावी प्रतिरोध है, ये जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं XL, और ये जो C ऑफर कर रहा है उसको कहते हैं XC। ठीक है, तो इनके सिरों पर जो अलग अलग वोल्टेज है वो क्या होगा? मान लीजिए L के सिरों पर वोल्टेज VL है तो VL होगा IXL। देखिए ओम का नियम ही है, ओम का नियम V = RI होता है। अब हम L के रेजिस्टेंस को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोलते हैं XL, जिसका नाम क्या है? प्रेरण प्रतिघात XL। तो RI या IR की जगह, R की जगह यहां क्या आएगा? XL आएगा। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकेंड इक्वेशन, हम संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज निकालें जो कि VC है, वो आएगा IXC। संधारित्र का जो प्रतिघात होता है वो XC होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। ये जो ऑफर करेगा
रेजिस्टेंस उसको एक्ससी कहा जाता है, वो एक्ससी होगा तो आई एक्ससी, और आर के सिरों पर जो वोल्टेज आएगा वी आर वो होगा आई आर। ये तो रेजिस्टेंस ही है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा आर, तो ये आई आर आएगा। ये हमारे 3 इक्वेशन अभी आए, एल के सिरों पर वोल्टेज, सी के सिरों पर वोल्टेज और आर के सिरों पर वोल्टेज, ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। अब हमें परिणामी वोल्टेज के लिए इसके कला आरेख को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कला आरेख V और I के बीच में जितने वोल्टेज लगे हुए हैं उनका संबंध बताता है कि किस तरह से वो अग्रगामी है या पश्चगामी है। तो ये एक डायग्राम है, ये कला आरेख कहलाता है। VL, VC और VR के बीच में कलांतर प्रदर्शित करने वाला आरेख है। आप R का सर्किट कर चुके हैं, सिंगल R का। आप जानते हैं कि VR और I समान कला में होते हैं। जब हम अकेले R का सर्किट करते हैं तो V V नॉट साइन ओमेगा टी लगाने पर हमारा परिणाम I I नॉट साइन ओमेगा टी आता है। ये ओमेगा टी कला है तो ये बराबर आती है, तो हम ये जानते हैं कि VR और I समान कला में होंगे, तो इस वेक्टर को हमने एक ही वेक्टर से बनाया है क्योंकि ये सेम फेज में है। ठीक है, अब यहां इस डायग्राम में आप देख रहे हो अकेले L का सर्किट भी आपने पढ़ा है, तो उसमें L वाले में केवल प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज जो होता है वो धारा I से अग्रगामी होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो VL धारा I से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी है, आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, लीड करता है। और VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये VC देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है I से, ये तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो सदिश बनेगा वो I से 90 डिग्री आगे बनेगा, तो हमने ऐसा बनाया। ये VC I से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, पश्चगामी है, लैग कर रहा है, तो VC का जो सदिश है वो इस तरह से आएगा। अब आप इस आरेख को देखते से ही आप ये समझ जाएंगे कि ये VL है, ये VC है, तो VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कलांतर है। यदि हम VL और VC का परिणामी निकालना चाहते हैं, टोटल निकालना चाहते हैं, तो इसकी दिशा नीचे की तरफ है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो परिणामी क्या आएगा VL माइनस VC, केवल VL और VC का, क्योंकि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का है, तो ये कलांतर क्या है 180 अंश है। ठीक है, अब हमें परिणामी निकालना है पूरे सर्किट का, तो इन दो का परिणामी आ गया इस वेक्टर से VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR ये है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो हम जानते हैं कि जब समानांतर चतुर्भुज में दो सदिश बने हों तो उनका परिणामी उनके विकर्ण से प्रदर्शित होता है, तो ये इनका विकर्ण है भी, तो परिणामी वोल्टेज मान लीजिए भी है, तो हम यहां पाइथागोरस प्रमेय से इस परिणामी वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। देखिए ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, इनका हम आगे यूज करेंगे। अब हम इस सर्किट में हमने VL और VC का परिणामी निकाला, VL माइनस VC, और ये VR है। VL माइनस और VR के बीच में 90 डिग्री का कलांतर है, इन दोनों का परिणामी यानी इस पूरे सर्किट का LCR सर्किट का परिणामी इस विकर्ण V से प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आमने सामने की भुजाएं हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो यहां क्या है VL माइनस VC है, आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये वाली भुजा क्या है VL माइनस VC। तो हमारा क्या होगा VR का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, और ये लंब का स्क्वायर, लंब क्या है VL माइनस VC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाए 4 आ जाएगा। 3 हमारे इक्वेशन कौन से थे, वो L के सिरों पर विभवांतर IXL, C के सिरों पर विभवांतर IXC और R के सिरों पर विभवांतर IR। हम इन तीनों के मान इस समीकरण 4 में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो हमने VR की जगह क्या लिखा IR लिखा, इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर आ गया। VL की जगह क्या लिखा IXL, VC की जगह क्या लिखा IXC। अब इसमें से I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां भी I स्क्वायर है, यहां भी I स्क्वायर है, पूरे में से आप कॉमन निकाल दीजिए, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, यहां आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आपको परिणामी वोल्टेज निकालना है, तो आप इस स्क्वायर को खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहां आ जाएगा
आई स्क्वायर का वर्गमूल होगा आई, और इस पूरे के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंगल एल वाला और सिंगल सी वाला सब सर्किट आप करते हैं तो प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है ओमेगा एल, जिसमें ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, एल उसका इंडक्टेंस है, स्वप्रेरकत्व है। धारतीय प्रतिघात होता है एक्ससी, वो होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है या 2 पाई एफ होता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति एफ है या न्यू है। तो ये दो फार्मूले होते हैं, ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये तो हमारा परिणामी वोल्टेज का फार्मूला आ ही चुका, लेकिन हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहां आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। देन ये दोनों समीकरण एक ही हैं, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आई रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ये हमारा आ गया परिणामी वोल्टेज। अब हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं प्रतिबाधा का। प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? पूरा जो एलसीआर सर्किट है उसमें जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको हम कहते हैं सर्किट की प्रतिबाधा। उसमें एल भी लगा है, सी भी लगा है, आर भी लगा है, तो इसकी जो प्रभावी प्रतिरोध है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। किसी भी एसी सर्किट में जब ये तीन कंपोनेंट एलसीआर में से तीनों लगे हों या एक से अधिक लगे हों, 2 लगे हों या 3 लगे हों, ठीक है, तो परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा या इंपीडेंस कहते हैं। ये प्रतिरोध ही है। तो वोल्टेज हमारा क्या आ गया? परिणामी वोल्टेज, ये फार्मूला हमने लिखा, या ये वाला ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये दो फार्मूले हमारे आए। अब ओम्स लॉ, ये आई जो है हमने पक्षांतर कर दिया, तो वी अपॉन आई को हम लिख सकते हैं, ये आई नीचे चला जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब ओम के नियम से V अपॉन आई क्या होगी? परिपथ की प्रतिबाधा होगी, जिसको हम Z कहते हैं। अब Z LCR भी लिख सकते हैं, सफिक्स में LCR लिख देते हैं, आप सिंपली Z मानिए, तो V इक्वल टू क्या होगा? Z। ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, तो Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का सूत्र है। जब ये और ये एक ही है तो प्रतिबाधा का दूसरा सूत्र हमारा क्या आ जाएगा? ये आई नीचे आएगा, तो यही Z है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो प्रतिबाधा का सूत्र ये आ गया, नोट करें आप, आपकी कॉपी में पूरा डेरिवेशन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सर्किट। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारी दो चीजें आ गई। परिणामी विभवांतर ये आपको ऊपर दिख रहा है जो हमने निकाला, और ये प्रतिबाधा आई का भाग दे दीजिए केवल, जो बचेगा वो प्रतिबाधा होती है। अब हम बात करते हैं कलांतर की। अब देखिए, यहां ये परिणामी वोल्टेज है कला आरेख में, और ये धारा है। इन दोनों के बीच में कलांतर मान लीजिए फाई है। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है? फाई है। तो हम इस पूरे ट्राइंगल से क्या निकालें? tan फाई निकालें। तो tan फाई, तो ये वाला आपको पता है सामने है VL माइनस VC ही है, VL माइनस VC, तो ये तो VL माइनस VC माना जाएगा, तो ये लंब है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये VL माइनस VC लंब है, और ये जो है VR, ये I और VR समान कला में, ये पूरा VR है, तो VR क्या है? आधार है। अब वो तीनों इक्वेशन हमको पता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। VL की वैल्यू मालूम है, VC की मालूम है, VR की मालूम है, तो ये तीनों हम इसमें रख देंगे। तो VL की जगह ऊपर क्या आ जाएगा? IXL, VC की जगह क्या आ जाएगा? IXC, और VR की जगह क्या आएगा? IR। अब हम I को ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, ये I हमने कॉमन निकाल ली, इस I से इस I को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ गई? XL माइनस XC अपॉन R। हमें निकालना है फाई, तो आप जानते हैं जब आप इससे फाई निकालेंगे तो tan को इस तरफ लाना पड़ेगा, tan को इस तरफ लाना है, यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा? वो tan इनवर्स। अब XL की वैल्यू क्या है? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। आप फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R लिख सकते हैं। अब XL की वैल्यू हम XL की जगह रख दें ओमेगा L, और XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी। देन फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स
tan इस तरफ आया तो इसको tan इनवर्स, जब sin फाई इज इक्वल टू 1/2 लिखा रहता है तो फाई इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2 होता है, जब इस तरफ आएगा तो उसको इनवर्स में लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन r। ये कलांतर का सूत्र है, इस पूरे को आप नोट करिएगा। तो 3 डेरिवेशन अभी हमारे हुए, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर बहने वाली इस सर्किट में एलसीआर में धारा का सूत्र किस तरह से लिखेंगे। देखिए ये आई है और ये वोल्टेज है, आपको इस आरेख को देखने से स्पष्ट हो रहा होगा ये फाई जो है इसमें ये पीछे चल रही है वोल्टेज से पीछे है, इसका मतलब है माइनस में फाई आएगा। यदि आई इज इक्वल टू हम आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखें तो कितने का डिफरेंस है, कलांतर कितने का है, फाई का, तो यहां माइनस फाई लिखाएगा, जिसमें आई नॉट की वैल्यू, आई की वैल्यू तो होगी V अपॉन जेड, परिणामी वोल्टेज बटे परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध का मतलब प्रतिबाधा, तो आई यहां पर क्या है V अपॉन जेड। तो आई नॉट क्या है, अधिकतम धारा, धारा का आयाम, धारा का आयाम क्या होगा, वोल्टेज का आयाम बटे प्रतिबाधा, तो V नॉट अपॉन जेड, जहां जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो ये है √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो धारा का सूत्र इस तरह से लिखाएगा, यानी ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, उसमें फाई पीछे चल रही है धारा वोल्टेज से, इसलिए माइनस फाई आएगा। तो यह धारा का सूत्र हुआ। अब हमारे पास एलसीआर सर्किट में हमने अभी कलांतर निकाला। एलसीआर परिपथ की कुछ विशेष स्थितियां हम समझ लेते हैं, वो क्या है। tan फाई का जो सूत्र हमारे पास आया वो आएगा XL माइनस XC अपॉन R, ये VL माइनस VC और VR की हमने वैल्यू रख के निकाला। यहां पर 3 बातें हो सकती हैं, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन है 1 अपॉन ओमेगा सी के, यानी यदि ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि यदि प्रेरण प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात से अधिक है तो यहां पर पॉजिटिव आएगी वैल्यू, आर तो कांस्टेंट है ही, तो tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो फाई भी धनात्मक होगा, ये प्लस में होगा। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा आई से फाई कला अग्रगामी होगा, जो कि ये डायग्राम बना हुआ है। एक बात, यदि XL XC से अधिक है तो। दूसरा, यदि XL XC से कम है, ओमेगा L इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C है, तो यहां पर ये क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप घटक मान लीजिए ये 3 है और ये -4 है, तो यहां -1 आएगा, यानी ऋणात्मक वैल्यू आएगी। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ऋणात्मक, तो उस स्थिति में फाई भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसमें वोल्टेज यहां आएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से फाई कला पश्चगामी होगा, वो क्या होगा, पश्चगामी होगा, यदि XL का मान XC से कम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यदि XL और XC बराबर हैं, यदि प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 0, tan फाई इज इक्वल टू 0, यानी फाई इक्वल टू 0। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा आई, ये परिणामी वोल्टेज और धारा आई समान कला में होंगे। ये विशेष स्थिति है और ये अनुनाद की स्थिति कहलाती है, उसको हम अब समझते हैं। देखिए अनुनाद होता क्या है, आपने 11th में पढ़ा है, जैसे कोई बच्चा झूले को झूल रहा है, झूला झूल रहा है, तो माध्य स्थिति के दोनों ओर वो एक आवृत्ति से दोलन करता है। हर चीज की एक विशेष आवृत्ति होती है, विशिष्ट आवृत्ति होती है, उसको हम उसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उससे यदि वो दोलन कर रहा है और हाथ में यदि वो रस्सी पकड़े हुए है, जो हम झूला झूलते हैं और एक रस्सी को बांध देते हैं, तो रस्सी को एक निश्चित समय के बाद वो हर बार खींचता है, और यदि वो खींचता है तो आप देखेंगे कि झूले के दोलन करने की आवृत्ति बढ़ जाएगी, और जब एक स्थिति ऐसी हो कि उसके दोलन करने की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए झूले की, तो उसका आयाम बहुत बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई निकाय दोलन करता है तो उसकी विशेष आवृत्ति होती है, जिसे उसकी स्वाभाविक आवृत्ति या प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। यदि यह निकाय किसी ऐसे ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित हो, जैसे कि वो रस्सी पकड़ के झूला झूल रहा है, बार बार वो अपने दोलन के आयाम को बढ़ा रहा है, ऊर्जा दे रहा है, तो संचालित हो, तो जिसकी आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, तो वह बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगता है। इसी को कहते हैं हम वैद्युत अनुनाद।
एसी में ये कैसे होता है, जब एसी परिपथ में एल और सी दोनों हो, अनुनाद केवल तभी होता है जिस सर्किट में एल और सी हो। अकेला एलसी सर्किट भी हो सकता है और एलसीआर भी हो सकता है, एल और सी दोनों होना जरूरी है, दोनों है। और धारा और वोल्टेज किस में है, समान कला में है, जैसे कि तीसरी कंडीशन हमने अभी देखी थी, ओमेगा एल बराबर ओमेगा 1/ओमेगा सी। तो इसमें अनुनाद की घटना होती है, यानी अनुनाद की घटना या तो एलसी सर्किट में होगी या एलसीआर में होगी। इस समय स्वाभाविक जो आवृत्ति होती है एलसीआर परिपथ की, वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अब यदि इसी आवृत्ति का एसी सोर्स उस सर्किट के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में बहुत ज्यादा धारा बहने लगती है, धारा का आयाम बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या वैद्युत अनुनाद। अब हम अनुनादी आवृत्ति निकालते हैं। देखिए, एलसीआर परिपथ में धारतीय प्रतिघात एक्ससी और प्रेरण प्रतिघात एक्सएल समान कला में होते हैं, समान होते हैं, तो इसमें प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है। यह परिभाषा है वैद्युत अनुनाद की, किसके, एलसीआर सर्किट की। इसको नोट कर लीजिए। एलसीआर सर्किट में जब एक्ससी और एक्सएल बराबर होते हैं तो प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, जिससे धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं विद्युत अनुनाद की स्थिति। ये कैसे होगा, Z इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने निकाला Z एलसीआर। एलसीआर में प्रतिबाधा कितनी होती है, रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब एक्सएल और एक्ससी यदि बराबर हैं, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और धारतीय प्रतिघात एक्ससी बराबर हैं, तो एक्सएल की जगह हम क्या रख देंगे, एक्ससी माइनस एक्ससी, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास केवल आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर, ये मैक्सिमम है। अभी प्रतिबाधा क्या थी एलसीआर की, ये जब एक्सएल और एक्ससी को हमने बराबर किया तो ये जीरो हो गया। Z इक्वल टू क्या हो गया, आर। अब आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन जेड, ये धारा का आयाम है। अब Z की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये जो आई नॉट है ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये अधिकतम धारा होगी। तो जब प्रतिरोध न्यूनतम है तो धारा क्या होगी, अधिकतम, धारा का आयाम क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ये अनुनाद की स्थिति है। अब हम अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालते हैं। एलसीआर परिपथ में आपने पढ़ा एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, ये अनुनाद की कंडीशन है, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्ससी की 1/ओमेगा सी। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/एलसी। ओमेगा इक्वल टू 1/रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√LC आ जाएगा। ये कौड़ी आवृत्ति, ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है, ये कौड़ी आवृत्ति है। यदि हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति निकालना चाहते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, न्यू। ये कौड़ी आवृत्ति है और सिंपल आवृत्ति हम क्या मानते हैं, न्यू। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। फर्स्ट पार्ट में हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए तो 2 पाई न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√LC। तो न्यू बराबर क्या आएगा, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। ये LC परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है और ये अनुनाद की आवृत्ति है। जब LC परिपथ में कोई ऐसा स्रोत लगाया जाता है जिसकी आवृत्ति इस आवृत्ति के बराबर होती है, उस समय अनुनाद होता है, उस समय धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। ये कौड़ी आवृत्ति है, कोई सवाल करेंगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। यदि एल और सी की वैल्यू दी है और यदि उससे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति निकालवाई जा रही है तो आप न्यू इससे निकाल सकते हैं। देखिए, एलसीआर सर्किट के कुछ उपयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है ग्राही परिपथ के रूप में। देखिए, यदि बहुत सारी आवृत्तियों की धाराओं में से हमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की धारा को अलग करना है, बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और उसमें से एक को अलग करना है, तो एलसी परिपथ को उस एसी स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये परिपथ केवल उसी धारा को बहने देता है जिसकी आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। इस प्रकार यह ग्राही परिपथ के रूप में काम करता है। एक्सेप्टर सर्किट, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और एक विशेष फ्रीक्वेंसी को हमें अलग करना है तो एलसीआर रेजोनेंस सर्किट को उसमें जोड़ा जाता है। रेजोनेंस सर्किट क्या करता है, केवल वही धारा उसमें से जाने देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को वो रोक देगा। तो इससे हम पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी को अलग कर सकते हैं। तो ये ग्राही परिपथ के रूप में उपयोग में लाया जाता है, इसको आप नोट करें। दूसरा एलसीआर सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, आपने रेडियो देखा होगा। रेडियो में जब हम किसी स्टेशन को सुनते हैं तो हम नॉब से उसको सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं रेडियो में। यदि हमें ऑल इंडिया रेडियो सुनना है, हमें विविध भारती सुनना है, तो हमें इस नॉब को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब पर्टिकुलर स्टेशन पर को हमें सुनना होता है, जब नॉब से हम सेट करते हैं तो उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसमें एलसीआर सर्किट का उपयोग होता है। मतलब रेडियो को ट्यून करने के लिए और टेलीविजन के चैनल को ट्यून करने के लिए, और ट्यून करने का मतलब क्या होता है, समस्वरण करना। रेडियो टेलीविजन को समस्वरण करना। किसी विशेष रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए हम रेडियो को समस्वरित करते हैं, तो रेडियो की घुंडी को घुमाकर उससे जुड़े कैपेसिटर की धारिता को बदलकर परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति को बदला जाता है। जब यह आवृत्ति किसी प्रसारण केंद्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, मान लीजिए 15 किलो हर्ट्ज पर या मेगा हर्ट्ज पर कोई रेडियो स्टेशन की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, जब हम नाब को घुमा के उस कैपेसिटर की आवृत्ति को 15 मेगा हर्ट्ज के बराबर कर देंगे तो वहां रेजोनेंस हो जाएगा, उस आवृत्ति के बराबर हो गई हमारे रेडियो सेट से जुड़े संधारित्र की आवृत्ति। तो उस संगत धारा का मान क्या हो जाएगा, उस आवृत्ति के संगत अधिकतम हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल क्लियर उस स्टेशन की आवाज सुनाई देती है। टेलीविजन में भी यही अनुनाद प्रक्रिया का उपयोग करके हम विशेष चैनल का चुनाव करते हैं, अलग अलग चैनल को हम चुनते हैं, तो उसमें भी एलसीआर के रेजोनेंस सर्किट का यूज किया जाता है। अब हम एक इसका आंकिक प्रश्न करते हैं। एलसीआर सर्किट में एल की वैल्यू दी है 2.0 हेनरी, कैपेसिटर दिया है 32 माइक्रोफैरेड और रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। तो इसकी अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर हमको निकालना है, ओमेगा सफिक्स आर। तो एल बराबर 2 है, आर बराबर 10 है, 32 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड में 10 की घात ऋण 6 फैरेड होते हैं, हमने इसको फैरेड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये हमको दिया गया है, तो ओमेगा आर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√LC। वैल्यू रख देंगे, 2 एल की वैल्यू है, ये एल देखिए 2 है वैल्यू, 32 गुणित 10 की घात ऋण 6, ये क्या हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए और 10 की घात ऋण 6 का निकालिए, तो 64 का क्या होता है 8 होता है। 8 गुणित 10 की घात ऋण 3 नीचे आएगा, 10 की घात ऋण 3 को ऊपर ले जाएंगे, 1000 हो गए, ऊपर जाके प्लस में हो गया 1000 हो गया। 8 का जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 125। 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, 125 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आप एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, उसको निकाल सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने एलसीआर सर्किट को समझा है। इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। अब एलसीआर सर्किट एसी परिपथ में निम्न के व्यंजक ज्ञात कीजिए, परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा और वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर। विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, एलसीआर परिपथ के अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए और अनुनादी परिपथ का एक अनुप्रयोग समझाइए। अब आप अपने टीचर्स की मदद से इसको आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।